हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। ओके, क्या लिखा है बोर्ड पे? स्पोर्ट्स। यानी आज हम स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जितने इस पे एक्सपेक्टेड पोर्शन होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उन सब को जानेंगे। लेकिन बढ़ जाएं आगे। 4 लाइनें आज के सेशन की बाकी हैं, कुछ चर्चा बाकी है। ये तो चलता ही रहता है, ये तो हम रोज़ ही सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीतने की तैयारी कर रहे हैं और जीतेंगे और सीखेंगे। हर दिन सीखेंगे, हर दिन जीतने की तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। ठीक है? तैयार है हमारे MNS वॉरियर्स, NDA? ठीक है, सब तैयार है हमारे साथ। और हम आज फिर स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, सारी कैटेगरी डिस्कस करेंगे। एंड आई एश्योर यू कि इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है? यानी ये सेक्शन आपको 2 से 4 मार्क्स ज़रूर दिलाएगा MNS के एग्ज़ाम में। ओके बच्चों, अक्सर कहते हैं कि आपने सुना होगा, मैंने भी कई बार अपने वीडियो में कहा है कि हमें मोटिवेट करने वाले कम होते हैं और डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलते हैं। यानी किसी को हमारी सफलता रास नहीं आती है, लेकिन मज़ा उसी में है जब दूसरों को गलत साबित करके सही बनकर आगे निकला जाए। जब सब हमारी हार का इंतज़ार कर रहे हों और उसके बाद जो हम जीत के आगे आए ना, उस जीत का जो नशा है वो किसी में नहीं, वो जीत, उसकी खुशी किसी में नहीं है। ठीक है? यानी हर दिन जीतना है, हर दिन सीखना है और रोज़ कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। हार कभी भी नहीं मानिए, क्योंकि हम यहाँ हारने थोड़े ना आए, हम तो अल्टीमेटली जीतने आए हैं और जीत के ही रहेंगे। पैशन होना चाहिए जीतने का। जिस दिन जीतने का पैशन आपने अपने मन में जगा लिया, उस दिन कोई भी आपको जीतने से रोक नहीं सकता है। ठीक है? MNS वॉरियर्स मेरे सुन रहे हैं ना, बच्चा पार्टी मेरी? ओके, तो बच्चों आज का वीडियो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको 2 से 4 मार्क्स ज़रूर दिलाएगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। साथ ही साथ ये सेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ मेरे साथ ही आपको लर्न होता जाए, ताकि आपको बाद में रट्टा ना लगाना पड़े। क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम होता है वो क्या है? रट्टा लगाने का। हम रट्टा लगाते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब मेन काम आता है, जिस दिन हमारा मेन एग्ज़ाम होता है, तो जितना रटा हुआ था ना, सब भूल जाते हैं, कभी दिमाग में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि रटा था। वो रटने वाली चीज़ तो हमेशा दिमाग से उतर जाती है। कोशिश करिए मेरे साथ याद हो, ताकि बाद में रट्टा ना लगाना पड़े और वहाँ पे जाके भूल ना जाएं। ठीक है? मेरे साथ ही पढ़ेंगे और यहीं पे याद करेंगे। बच्चों, कहते हैं कि मौत तो सबको आती है, लेकिन जीने का हुनर सबके पास नहीं होता। मौत तो सबको आती है, लेकिन जीने का हुनर सबके पास नहीं होता। ज़िंदगी मिली है तो जीने का मकसद भी रखिए। ज़िंदगी मिली है तो जीने का मकसद भी रखिए। सांसें लेकर वक्त गुजारना ही तो जीना नहीं है। यानी एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए अपनी गोल को पाने के लिए, अपना जो एम डिसाइड किया है उसको पाने के लिए। क्योंकि बिना पैशन के, बिना मकसद के, बिना एम के ज़िंदगी कुछ नहीं है। सांसें लेते हैं रोज़, सुबह एक दिन शुरू होता है, रात ढलती है, दिन ख़त्म हो जाता है। ये ज़िंदगी है? ये तो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी है। अगर हमें इंसान की ज़िंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए और कुछ कर दिखा के आगे निकल जाने के लिए। क्योंकि मौत तो सबको आनी है, लेकिन जीना सबको नहीं आता। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है? आ जाओ बच्चा पार्टी मेरी। हाँ भाई, अब तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, वो तो आपको करना ही करना है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करते जाएं। एक बटन ही तो प्रेस करना है। ठीक है? ज़्यादा थोड़ा ना मांग रहा है। चलो, याद रहेगा ना? याद क्या रहेगा, अभी तुरंत करना है। आ जाते हैं, आ जाओ बच्चों। स्पोर्ट्स क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम का और लगभग हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। चाहे आप किसी स्टेट वाइज कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयार करो,
ये सेक्शन आपके हर एग्ज़ाम में आपको मिलता है और कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से ज़रूर होते हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इवेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ट्रस्ट मी इतने सारे हैं कि आपको याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आई हैव सेलेक्टेड फ्यू इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट वन आपके लिए सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। वी विल डिस्कस देम, आज इनको डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि यहीं पर आप हमारे साथ याद करें ताकि रट्टा ना लगाना पड़े और वहाँ पर भूलने की नौबत ना आए। हमारे साथ साथ याद करेंगे हर एक पॉइंट, हर एक स्पोर्ट का जो इम्पॉर्टेंट मेजर स्पोर्ट्स हैं, आपके मेजर स्पोर्ट्स इवेंट हैं, उनका हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम डिस्कस करेंगे और एंड में आई एश्योर यू, आई प्रॉमिस यू, यू विल लव द सेशन। आपको ये सेशन बिल्कुल याद रहेगा अगर आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो। ओके, चलो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे स्पोर्ट्स के। ये वो स्पोर्ट्स इवेंट हैं जो इंटरनेशनली खेले जाते हैं। बच्चों, सबसे अच्छा एक बात है कि आपको 2 स्पोर्ट्स के बीच का इंटरवल, यानी एक स्पोर्ट इवेंट हुआ है आपका, जो एक स्पोर्ट इवेंट है उस जो वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो टाइम इंटरवल उनके 2 इवेंट्स के बीच का भी आपको याद रखना होगा। तो बहुत आसान सी चीज़ है, 4 साल अधिकतर सारे स्पोर्ट्स का टाइम इंटरवल जो उसके 2 इवेंट्स के बीच का है दैट इज़ 4 ईयर्स। तो अब दिमाग में रहेगा 4 ईयर्स। भाई ओलंपिक्स 4 साल में आते हैं, फीफा 4 साल में, वर्ल्ड कप आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया 4 साल में, हॉकी वर्ल्ड कप 4 साल में, यानी 4 साल आपको याद रखना है दिमाग में कि 4 साल, ठीक है। और आपकी बीएससी नर्सिंग कौन है, कितने सालों की है जो इंडियन आर्मी आपको देने वाली है? 4 साल की। अब तो बिल्कुल याद रहेगा, आ जाओ, ठीक है। नाम देख लेते हैं कौन कौन से आज हम स्पोर्ट्स इवेंट्स, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फीफा वर्ल्ड कप, सबको पता है फीफा बहुत सुना हुआ नाम है भैया, फीफा, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड। फिर आ गया ओलंपिक्स। बच्चों, ओलंपिक्स 2 होते हैं, एक समर ओलंपिक्स होता है, एक विंटर ओलंपिक्स होता है, और ये दोनों ही आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, समर ओलंपिक पे पूछा गया है या विंटर ओलंपिक पे पूछा गया है। अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपसे समर ओलंपिक की बात की जा रही है या फिर विंटर ओलंपिक्स की बात की जा रही है, तो यू हैव टू रिमेंबर समर ओलंपिक्स। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप समर ओलंपिक्स की बात करोगे, एक जनरल बात रहेगी समर ओलंपिक्स की। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉपरली समर और विंटर मेंशन कर दिया है तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स। बच्चों, कॉमनवेल्थ जो आपके कंट्रीज़ हैं उनके बीच में गेम्स ये ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या होती हैं? जिन पर ब्रिटिशर्स का पहले कब्जा था, दे आर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। आपके इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री में आती है, ठीक है। आपको इनके बारे में भी याद रखना है, इनके बारे में भी हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एशियन गेम्स। एशियन गेम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है जो आपको याद रखना है, कवर करना है। नेक्स्ट है क्रिकेट वर्ल्ड कप। बताने की ज़रूरत नहीं है, रूह बसती है क्रिकेट में भारत की तो रूह है क्रिकेट, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा बच्चा गली क्रिकेट बहुत शौकीन, खुश हो गए साहब। चलो, इसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप। इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। हालांकि बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि नेशनल गेम हमारा हॉकी है और रूह क्या है हमारे देश की? वो क्रिकेट। हम दोनों को कवर करेंगे, ना ही नेशनल गेम को छोड़ने वाले और ना ही अपनी रूह को। चलिए, फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे वी विल कंटिन्यू। सबसे पहले हम जिस स्पोर्ट्स इवेंट की बात करने वाले हैं दैट इज़ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स को सबसे पहले कवर करने वाले, दे आर द मेजर पोर्शन, हमारे एग्ज़ाम का मेजर पोर्शन है और मेजर पोर्शन भी कवर करते हैं, ठीक है। और हर साल 2 से 4 क्वेश्चन हमें इसी सेक्शन पे मिलते हैं। ओलंपिक्स 2 थे, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स की बात करेंगे।
ओलंपिक्स में, समर ओलंपिक्स, अच्छा बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट तैयार करें, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट तैयार करें, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके फ्यूचर के वेन्यू, जो आगे आने वाले उसके इवेंट्स हैं, उसके वेन्यू जो प्री डिसाइडेड होते हैं वो, उनका मोटो, साथ ही साथ एक दो बार जो प्रीवियस ईयर्स में इनके इवेंट्स हो चुके हैं आपको वो भी साथ ही साथ तैयार करना है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं कि लाइक अगर कोई 2020 में होने वाला था तो 2020 का इसका वेन्यू क्या था, मोटो क्या था, 2016 का वेन्यू, 2016 का मोटो, या फिर 2024 का मोटो और 2024 का वेन्यू। तो यहाँ पे लिखा भी वैसे ही है, हमने उसी तरह डिसाइड करेंगे, उसी तरह डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट तैयार करें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब ओलंपिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ ओलंपिक्स? ओलंपिक्स का सिंबल क्या है? 5 रिंग्स, याद आती है ना? दे आर इंटरवोवन, ये आपस में जुड़ी हुई इंटरवोवन रिंग्स हैं, इंटरवाइंड रिंग्स हैं, ठीक है। इनको आपस में जोड़ क्यों रखा है, इनको आपस में जुड़ी हुई क्यों बनाई गई हैं? बिकॉज दीज रिंग्स रिप्रेजेंट 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ये 5 रिंग हमारी 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और इनको आपस में इसलिए जोड़ के इंटरवाइंड इसलिए बनाया गया है ताकि ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, यूनिटी है उनमें, दे आर इंटरकनेक्टेड, वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, सिंबलाइज करते हुए ये हमारा ओलंपिक्स का सिंबल डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। अब 5 रिंग्स होती हैं तो 5 रिंग्स के 5 डिफरेंट कलर्स हैं, और हर एक रिंग हर एक डिफरेंट आपके कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो कौन सी रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है? वी विल सी दिस। ब्लू कलर की जो रिंग है इट रिप्रेजेंट्स यूरोप। ब्लू कलर की रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है? यूरोप। अब फटाफट याद करने का तरीका, गाने पे आ जाओ, गाने से अक्सर याद रहता है। ब्लू है पानी पानी वाला गाना याद है सबको? तो बस ब्लू से क्या है हमारा? यूरोप, ठीक है, उससे ध्यान रखेंगे। येलो, एशिया। येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? एशिया को, एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मस्टर्ड से याद रखो, हमारा इंडिया भी एशिया में आता है, और एशिया सरसों का तेल घर में मिल जाता है, मस्टर्ड ऑयल, वो येलो होता है, इसको इससे याद रख लो, येलो एशिया। फिर ब्लैक, अफ्रीका। ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। देखो ब्लैक जब भी दिमाग में आता है तो अफ्रीकन जब दिमाग में आते हैं तो उनका हमेशा, अभी बहुत इशू हुआ था ब्लैक लाइफ मैटर्स, तो उससे दिमाग में रखो कि ब्लैक कलर आपको किसका है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहाँ पे सनरेज हर साल के पूरे टाइम सीधी पड़ती है, इस वजह से वहाँ के लोगों का थोड़ा टेक्सचर, थोड़ा स्किन कलर डार्क रहता है, तो उससे याद रखो। ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओशियानिया, ठीक है, इससे याद रखो, ओशियन, ग्रीन, ग्रीनरी, इससे याद कर लो। रेड, रेड क्या है हमारा? रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे अमेरिका कॉन्टिनेंट को। और रेड इंडियंस कहाँ होते थे? अमेरिका में होते थे ना, तो रेड इंडियन से क्या याद रहेगा? अमेरिका। तो ये 5 आपके डिफरेंट रिंग्स हो गई, दे आर इंटरवाइंड एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। और याद करने का तरीका, ईच कलर ऑफ द रिंग इज रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। और ये नाम हमने अभी पढ़े थे, ये याद करने का तरीका भी बता दिया। आई होप मेरे साथ याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो फटाफट वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रा 5 नाम लिख लो और 5 कॉन्टिनेंट लिख लो कि कौन से कॉन्टिनेंट थे, याद हुए या नहीं। और फिर वीडियो को स्टार्ट करके चेक कर लेना कितने के कितने सही हो और कितने गलत, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन से कलर की रिंग किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। चलो, इवन MNS 2018 में एक क्वेश्चन इसी से था कि कौन से कलर की रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर समर ओलंपिक्स की बात करते हैं। समर ओलंपिक्स के 2 इवेंट्स के बीच में 4 साल का गैप रखा जाता है। लगभग हर स्पोर्ट्स इवेंट में जो 2 इवेंट्स उनके रहते हैं 4 साल का गैप होता है, इसमें भी 4 साल का गैप है। टाइम इंटरवल क्या है इनके बीच का? 4 साल, 4 ईयर्स। 2016 में जब इनको ऑर्गेनाइज किया गया था तो वेन्यू था आपका रियो, ब्राज़ील, ठीक है। 2016 का वेन्यू क्या था? रियो, ब्राज़ील। और मोटो क्या था? अ न्यू वर्ड। ये याद रखना है, 2016 का मोटो क्या था? अ न्यू वर्ड। और वेन्यू क्या था? रियो, ब्राज़ील। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके समर ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये समर ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 2016 का वेन्यू क्या था? रियो ब्राज़ील, और मोटो क्या था? अ न्यू वर्ल्ड। इसके बाद 2020 जो कि अभी नहीं हो पाया है, हो जाना चाहिए था, इसको जुलाई अगस्त में स्टार्ट होते हैं लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना पैंडमिक। तो अब इसको कहाँ शिफ्ट किया गया? एक साल शिफ्ट कर दिया गया है, यानी इसकी जो डेट नेक्स्ट डेट रखी गई है इसके लिए, ये जुलाई 2021 डिसाइड की है। होपफुली तब तक सब ठीक होगा, कंडीशंस फिर से नॉर्मल होंगी और ज़रूर ओलंपिक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलो 2020 के लिए जो वेन्यू डिसाइड किया गया था दैट वाज टोक्यो जापान। ये क्या था? 2020 का वेन्यू समर ओलंपिक्स का टोक्यो जापान। और जो मोटो रखा गया था दैट इज़ यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, हम इमोशनली एक हैं, और बिल्कुल हम एक हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, पूरी दुनिया एक है। वसुधैव कुटुंबकम हमेशा भारत मानता आया है और आगे भी मानता रहेगा। इसके बाद 24 यानी 2024 का जो वेन्यू डिसाइड किया गया था वो था पेरिस, फ्रांस। ठीक है, क्या था? पेरिस, फ्रांस। और मोटो क्या रखा गया था? मेड फॉर शेयरिंग। मोटो क्या रखा गया था? मेड फॉर शेयरिंग। और वेन्यू क्या था? पेरिस, फ्रांस। और 28 का वेन्यू रखा गया है लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। और जो इसका मोटो है दैट इज़ फॉलो द सन। हमें सूरज का पीछा करते हुए आगे निकल जाना है, और मोटो भी यही है, फॉलो द सन। तो ये आपके समर ओलंपिक्स की समरी है। ये रहे आपके इसके सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन। टेक अ वेरी क्विक स्क्रीनशॉट और डोंट गो एनीवेयर, वी विल राइट बैक विद अनदर सेशन। बच्चों, समर ओलंपिक्स याद हो गए? वेन्यू, मोटो याद हो गए? तो कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर यू, वहाँ में बताना ना भूलें। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट लगते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अभी 2020 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसमें कुछ गेम्स को, जो समर ओलंपिक्स होने वाले थे 2020 में, उसमें कुछ गेम्स को ऐड किया गया है। तो एक बार वो भी, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कौन से गेम्स को ऐड किया है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक मार्क हमारे लिए ज़रूरी है, और एक एक नंबर की जो अहमियत है वो उससे पूछनी चाहिए जो सिर्फ एक नंबर की वजह से कट ऑफ में नहीं आ पाता है। तो हम कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ेंगे, हर एक सेक्शन कवर करेंगे और उतने ही जोश के साथ। चलो देख लेते हैं कौन से गेम्स को ऐड किया गया है। बेसबॉल ऐड किया गया है बच्चों, कराटे ऐड किया गया है, स्केटबोर्डिंग ऐड किया गया है, और सर्फिंग। ये वो स्पोर्ट्स हैं जो हमारे ओलंपिक्स में ऐड किए गए हैं, पहले इसके पार्ट नहीं थे और अभी 2020 में इनको ऐड किया गया था। कौन कौन से हैं? बेसबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग। ठीक है, 4 हैं, याद हो जाएंगे। बेसबॉल, स्केटबोर्डिंग, कराटे और सर्फिंग। कराटे तो वैसे भी सबका फेवरेट रहता है। चलो इसके बाद कहाँ बात करते हैं हम? फटाफट दूसरी तरफ आ जाओ, बोर्ड के फटाफट से इस तरफ आ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं अपने विंटर ओलंपिक्स की। अगर इनको छोड़ दिया तो विंटर वाले बुरा मान जाएंगे ना, नहीं छोड़ना है हमें, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो विंटर ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इनका वेन्यू लिखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका वेन्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, रादर मोटो की जगह वेन्यू इम्पॉर्टेंट है। और वेन्यू पूछा जाता है अक्सर विंटर ओलंपिक्स का, क्योंकि बच्चे विंटर और समर ओलंपिक्स में कंफ्यूज कर जाते हैं और यहीं पर गलतियां करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप स्टडी मंत्रा के पार्ट हो भाई, गलतियां करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो आ जाओ, आपको इनके वेन्यू याद रखने हैं और ये याद रखना है कि ये विंटर ओलंपिक्स हैं, समर ओलंपिक्स नहीं, तो गलती नहीं होनी चाहिए। 2014 का विंटर ओलंपिक्स बच्चों रशिया में हुआ था। 2014 का विंटर ओलंपिक्स रशिया में हुआ था। 2018 का साउथ कोरिया में, 2018 का साउथ कोरिया में, 2022 के लिए यानी 2022 के लिए चाइना बीजिंग को रखा गया था, और 2026 यानी 2026 के लिए किसको वेन्यू डिसाइड किया गया है? कहाँ का? इटली का। ठीक है, तो ये हमारे हैं
विंटर ओलंपिक्स के वेन्यू, जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपको याद रखने हैं। अच्छा बच्चों, स्पोर्ट्स में हमने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ ओलंपिक्स कवर किए हैं और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हम आज लगभग सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि जो हमारे लाइव सेशंस चलते हैं गूगल मीट के थ्रू, वहाँ पे जो हमारी बच्चा पार्टी आती है, अब आज से वहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। वो है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी हम सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जिन्हें नहीं पता है, आप हमारी लाइव क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो स्टडी मंत्रा को अपनी सक्सेस स्टोरी का एक पार्ट बना सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टडी मंत्रा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ पहले कमेंट में मिल जाएगा आपको। अगर आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनाना चाहें तो प्लीज़ हमें ये मौका ज़रूर दें। और हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, 1 से 1.5-2 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम देयर। आपका वहाँ पे स्वागत है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और अभी तक जो हमने अपने लाइव सेशंस में चैप्टर्स ख़त्म किए वो थे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज़। बेसिकली हमने डिजीज़ का पोर्शन वहाँ पे ख़त्म किया है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन हमने वहाँ पे ख़त्म किया है। और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर आप वहाँ जुड़ना चाहें हमारे साथ तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम देयर। ओके बच्चा पार्टी जो हमारी रेगुलर आती है वो तो आएगी ही। ओके चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी अब हम देखने वाले हैं वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में हम बात करने वाले हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो हमारी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके वेन्यूज़ ये हैं हमारे, जो हमने अभी बोर्ड पे लिख रखा हुआ है, अभी तो छुपा हुआ है, ऑफ कोर्स आपको रिवील किया जाएगा। ये है हमारी मेल टीम के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मेल टीम के लिए। हालांकि आजकल तो छोरियां भी छोरों से कम नहीं हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है हमारी फीमेल टीम भी, तो उनके लिए भी सलाम है हमारा। यहाँ पे हम फ़िलहाल मेल टीम की बात करते हैं। चलो आ जाओ। पहला वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था वो कहाँ पे किया गया था बच्चों? इंग्लैंड में। याद रखिएगा कि पहला जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया गया था वो कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था? इंग्लैंड में। इसके बाद 2019, अभी जल्दी का केस है ना, 1 साल पहले, तो जो होस्ट था वो कौन था? इंग्लैंड और वेल्स। होस्ट कौन है? इंग्लैंड एंड वेल्स। और विनर कौन रहा? इंग्लैंड। ठीक है, विनर कौन रहा था? इंग्लैंड। और 2015 का जो होस्ट था वो थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और विनर कौन थे? हमारा ऑस्ट्रेलिया। कंगारू विनर रहे हैं हमारे 2015 में। 2022 के लिए बच्चों होस्ट इंडिया को डिसाइड किया गया है। 2022 में जो होंगे उनके लिए होस्ट कौन रहेगा? इंडिया रहेगा। फ़िलहाल ये मेल टीम्स की बात थी, मेल कैटेगरी की बात थी, और फीमेल कैटेगरी भी हमारा उतना ही अच्छा प्रदर्शन करी है। बच्चों कई बार पूछा जाता है कि विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लोगों के दिमाग में क्रिकेट इतना बसा हुआ है कि हम उसको नेशनल गेम के टिक मार के चले आते हैं और अपने मार्क्स वहीं गंवा बैठते हैं। रूह है हमारी क्रिकेट, लेकिन ये हमारा नेशनल गेम नहीं है। बहुप्रचलित खेल है हमारे देश का, लेकिन ये हमारे देश का नेशनल गेम नहीं है। हमारे देश का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। ज़रूर ये लोगों में प्रचलित है, बहुत खेला जाता है। पैदा होते हुए बच्चों को जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, चलने लगता है, बैट बॉल सबसे पहले थमाई जाती है, लेकिन ये नेशनल गेम नहीं है। नेशनल गेम कौन सा है हमारे देश का? हॉकी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी राइट बैक विद अनदर सेक्शन। ठीक है, तैयार हो रहे? कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू मेरे बच्चा पार्टी। कमेंट सेक्शन हमेशा से आपका इंतज़ार करता है और आपको वहाँ पे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बताते रहने हैं। ठीक है,
ये काम बहुत ज़रूरी है, भूलिएगा मत। और एक बार फिर से याद दिला दूँ, हम अपने लाइव सेशंस जो कि गूगल मीट ऐप के थ्रू चल रहे हैं हमारे, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ, चेक करो वहाँ पे फटाफट। चलो आगे आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बात होती है बच्चों, फीफा फुटबॉल याद आ गए सारे? 2 नाम तो दिमाग में घूम ही गए होंगे, नहीं घूमे? घुमा लेना, जल्दी किस बात की है। आते हैं यहाँ पे बच्चों, मोस्ट सक्सेसफुल जो अभी तक इसमें कंट्री रही है दैट इज़ ब्राज़ील। क्यों? क्योंकि ये 5 बार टाइटल्स जीत के मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री का इसके पास खिताब इसने हासिल किया है। चलो आगे देखते हैं। होस्ट और चैम्पियंस, बच्चों चैम्पियंस भी याद रखो, कुछ कुछ गेम्स के जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी पूछे जा सकते हैं कि इस साल का चैम्पियन कौन रहा, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ चैम्पियन और होस्ट कंट्री में कंफ्यूज मत होना, होस्ट कंट्री अलग है, चैम्पियन का अलग है। हो सकता है कि होस्ट कंट्री चैम्पियन कंट्री कभी कभी सेम हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? दोनों ही बातें ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, होस्ट पूछ रहा है या फिर चैम्पियन कंट्री पूछ रहा है, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगाना। जब आपको हर चीज़ आती होती है तो कभी कभी आप इतने खुश हो जाते हो कि फिर भी गलत करके आते हो, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मत करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 2014 की जो हमारी होस्ट कंट्री है थी दैट इज़ ब्राज़ील। वो क्या थी? ब्राज़ील थी। और जो चैम्पियन रही वो रही जर्मनी। यानी होस्ट कौन रहा? ब्राज़ील। और चैम्पियन कौन रहा? जर्मनी। 2018 में बढ़ जाओ, 2018 की जो होस्ट कंट्री थी दैट इज़ रशिया, और चैम्पियन कंट्री फ्रांस। होस्ट कंट्री कौन है? रशिया, और चैम्पियन कंट्री फ्रांस, ठीक है? 2022 में बढ़ जाओ, होस्ट कंट्री क्या थी बच्चों? 2022 होस्ट कंट्री कतर। इवन दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ MNS 2019। ये MNS 2019 का क्वेश्चन था कि हु इज़ द होस्ट कंट्री हु विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। 2022 में कौन फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा? दैट इज़ कतर, ठीक है? MNS 2019 का क्वेश्चन है। और 2016 यानी 2026 के जो होस्ट कनाडा, मैक्सिको, US, ठीक है? चैम्पियंस कैसे बता दें, फ्यूचर थोड़ा देखा है, टाइम मशीन नहीं है हमारे पास, तो जिनके होस्ट हैं होस्ट याद रखो, चैम्पियन भी हैं तो चैम्पियन भी याद रखो, और कन्फ्यूजन में मत रहना, दोनों अलग अलग बातें हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि चैम्पियन कंट्री पूछी गई है या फिर होस्ट कंट्री पूछी गई है, और बिल्कुल सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए आंसर टिक करेंगे आप, ठीक है? ऑनलाइन मोड में पेपर है हमारे MNS वॉरियर्स का इस बार, तो बहुत ध्यान से पेपर करना आपको। चलो स्क्रीनशॉट तो बनता है, ठीक है बच्चों? हमने क्या लिख लिया था वहाँ तक, जितने स्पोर्ट्स सेक्शन ख़त्म किए थे, तैयार हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो किसको कितने याद हो गए हैं, और अगर अभी बचते हैं तो याद करते रहो, क्योंकि ये तैयारी है जीत की और एग्ज़ाम फोड़ना है, बिंगो करना है। अच्छा बच्चों, जितने बच्चे हमारे जो बच्चा पार्टी हमारे लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ी हुई है, पार्टी करने के लिए तैयार हैं मेरे साथ, क्योंकि एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे वो। जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही करना है, ना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो आ जाओ। कॉमनवेल्थ गेम्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर से देते हैं बच्चों। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ क्या है? जिन पर ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा था, ऐसे देश जिन पर ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा था वो सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बनाते हैं, भारत भी उसी का एक पार्ट है। और ऐसे देशों के बीच जो गेम्स खेले जाते हैं दे आर कॉमनवेल्थ गेम्स, ओके? तो चलो इनके बारे में भी देख लेते हैं। 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट रहा था कंट्री, ये है आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है? ग्लासगो स्कॉटलैंड 2014। और मोटो क्या रहा? पीपल प्लेस पैशन। पैशन, बैठा लो ये शब्द दिमाग में, क्योंकि पैशन नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं। और MNS 2020 पैशनेट हो जाओ इसके लिए, बस अब यही दिखना चाहिए। और
11 सितंबर। इसके अलावा तो दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 2018 होस्ट कौन रहा? गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, और मोटो क्या है? शेयर द ड्रीम। ड्रीम शेयर करने की बात हो रही है। हमें अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बस फोड़ के आना है। चलो आगे। 2022 होस्ट कौन रहेगा? बर्किंघम, इंग्लैंड। बर्किंघम पैलेस से याद कर लो, बर्किंघम इंग्लैंड 2022 का होस्ट। और मोटो क्या रहने वाला है? गेम्स फॉर एवरीवन। हालांकि ब्रिटिशर्स ने बहुत परेशान किया हमें, और मोटो रखते हैं गेम्स फॉर एवरीवन। हमें क्या भाई, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मतलब है। सब सही, तुम भी सही, हम भी सही, हम तो हमेशा से ही सही थे। अपना भारत महान, बाकी सब। चलो आगे। 2026 येट टू बी डिसाइडेड। बच गए मेरे बच्चे याद करने से 2026 के बारे में, बचा लिया ना? येट टू बी डिसाइडेड। स्क्रीनशॉट तो बनता है जी, क्यों? तैयारी है? बिल्कुल। और आगे ख़त्म कर दें सेशन यहीं? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे। अभी ये तो कुछ हुआ है, अभी और आगे बाकी है। सेशन बहुत है और हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। अभी बहुत सेशंस बाकी हैं, इसमें बहुत कुछ बाकी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट और वी विल बी बैक। बच्चों अब हमारे पास है एशियन गेम्स। एशियन कॉन्टिनेंट के जितने एशिया कॉन्टिनेंट के हमारी कंट्रीज़ हैं उनको डेडिकेटेड है ये गेम, और देख लेते हैं फटाफट इसके बारे में। 2014 का होस्ट रहा है इंचॉन, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, कोरिया याद आया कुछ भैया? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जुगलबंदी हमेशा से चलती आई है, लेकिन हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? साउथ कोरिया। मोटो क्या रहा? डाइवर्सिटी शाइन्स हेयर। यानी यहाँ पे क्या दिखता है? डाइवर्सिटी शाइन्स हेयर। चलो 2016 का होस्ट क्या रहा? जकार्ता। और मोटो क्या रहा? एनर्जी ऑफ एशिया। 2016 का होस्ट जकार्ता और मोटो एनर्जी ऑफ एशिया। 2022 होस्ट चाइना। चाइना और मोटो देख लेते हैं इनका हार्ट टू हार्ट। कौन सा हार्ट टू हार्ट वाला काम किया इन्होंने दुनिया को कोरोना देके? हार्ट टू हार्ट वाला काम था। हार्ट, एक हार्ट से दूसरे हार्ट तक कोरोना पहुंचाया इन्होंने। चलो ये तो याद है बच्चों, ये सब इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद रहे। मेन मुद्दा है याद करने का, कैसे भी याद हो, बस याद रखना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। 2026 होस्ट कौन है? नगोया, जापान। और मोटो क्या है? इमेजिन वन एशिया। हमने तो हमेशा से वन एशिया इमेजिन किया है, बस सपना पूरा होगा ज़रूर। और हमारे MNS वॉरियर्स का भी सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि वो किसके साथ जुड़े हैं? स्टडी मंत्रा के साथ। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट और वी विल बी बैक। चलो बच्चों अब हमारे पास हॉकी वर्ल्ड कप मेंस टीम की बात करेंगे हम यहाँ पे। और हॉकी क्या है? हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट है, हमारे देश का, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़, हॉकी। चलो 2014 का होस्ट था नीदरलैंड। फिर देखो यहाँ पे होस्ट और चैंपियन अलग अलग हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। होस्ट कौन था? नीदरलैंड। और चैंपियन कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। होस्ट कौन था? नीदरलैंड। चैंपियन कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। 2018 होस्ट कौन था? भुवनेश्वर, इंडिया। मेरा भारत महान, ठीक है। 2018 का होस्ट कौन रहा? भुवनेश्वर, इंडिया। और चैंपियन कौन रहा? बेल्जियम। याद रहेगा। चलो बच्चों ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। होस्ट, वेन्यू हमने कवर किए हैं, ठीक है। साथ ही साथ चैंपियन कवर किए हैं, साथ ही साथ मोटो कवर किए हैं। और आगे के पार्ट में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रॉफीज़ के बारे में, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। तो बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। फ़िलहाल फटाफट से स्क्रीनशॉट। बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं स्पोर्ट्स के नाम और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रॉफीज़ एंड कप।
तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्ज़ाम के लिए, इसको भी मिस ना करें और हमारे साथ एंड तक बने रहें। बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे भी मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहला है हमारे पास हॉकी आगा खां कप। बहुत फेमस है ये और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगा खां कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से। रणजीत सिंह गोल्ड कप से बच्चों ज़्यादातर हॉकी में जो ट्रॉफीज़ कप्स हैं उनके नाम में गोल्ड कप आता है, तो याद करने में आपको आसानी रह जाएगी। ध्यानचंद ट्रॉफ़ी तो आपको याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ध्यानचंद जी का नाम इतना फेमस है, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये ट्रॉफ़ी, और ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, और ये फीमेल्स को दी जाती है बच्चों। लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी ये फीमेल्स को दी जाती है। और उसके बाद है स्टेनले कप। ये थे हमारे हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफीज़ एंड कप्स। इसके बाद बढ़ते हैं बैडमिंटन की तरफ। बैडमिंटन में अमृत दीवान कप, एशिया कप और थॉमस कप। ठीक है, अमृत दीवान कप, एशिया कप और थॉमस कप नाम याद रखेंगे आप। अमृत दीवान, थॉमस कप एंड एशिया कप। फिर आ जाते हैं लॉन टेनिस में क्या है? डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विम्बलडन। बच्चों जिसमें कहीं ओपन लगा हो ना तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। जब ओपन टर्म लगा होता है लास्ट में तो वो किससे रिलेटेड है? लॉन टेनिस से। इसके बाद आ जाते हैं क्रिकेट की तरफ। देवधर ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, ठीक है, एशिया कप। देवधर ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी और एशिया कप। रणजी ट्रॉफ़ी का तो नाम भी सबने सुना होगा, और ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर फुटबॉल, रॉवर्स कप, DCM ट्रॉफ़ी, ड्यूरेंट कप, कलिंगा कप और सुब्रोटो कप जिसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। कलिंगा कप बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ड्यूरेंट कप पूछा गया है और रोवर्स कप बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट। और अभी यहाँ पे ये सेशन ख़त्म नहीं होता है। इन्हीं गेम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी अभी हम जानेंगे। स्क्रीनशॉट। ओके बच्चा पार्टी, नाउ वी आर बैक अगेन विद द फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। अब हम किसके साथ आए हैं वापस? स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ आए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ आए हैं। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड तक देखेंगे, एंड तक बने रहेंगे विद फुल जोश। चलो आ जाओ। क्रिकेट तो बच्चों आत्मा, कुछ भी कह लो, रूह, कुछ भी, भारत बसता है। क्रिकेट भारत में बसता है, ठीक है। इनके इतने ज़्यादा क्रिकेट प्लेयर्स हैं कि आपको ज़बान पे रटे होंगे और बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी कुछ 2 नाम मैंने लिखे हुए हैं, सुनील गावस्कर जी का और राहुल द्रविड़ जी का। राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है इनकी परफॉर्मेंस के लिए। जब वो होता है ना, वॉल क्या करती? रक्षा का काम करती, बचाए रखती। तो जब टीम को ज़रूरत हुई है इन्होंने अपने हुनर से भारत को जिताया है, इसीलिए इन्हें द वॉल भी कहते हैं। चलो बैडमिंटन की तरफ आ जाओ। PV सिंधु हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट। साइना नेहवाल है बच्चा मेरे, ठीक है। साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग गेम से रिलेटेड हैं। चेतन आनंद, ज्वाला गुट्टा। चेतन आनंद याद रखेंगे बच्चों, और विश्वनाथन आनंद किससे रिलेटेड है? चेस से। यहाँ कौन है? चेतन आनंद। ज्वाला गुट्टा। फिर ये हमारे दीपांकर भट्टाचार्य। टेनिस में आ जाओ, देखो सानिया मिर्ज़ा, पहला ही नाम आ गया। ये कौन थी यहाँ पे? साइना नेहवाल, और ये कौन है? सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा के साथ लिएंडर पेस रहे, महेश भूपति रहे, रोहन बोपन्ना हैं, आनंद अमृतराज हैं और यहाँ पे हैं सेरेना विलियम्स। ये सब किससे रिलेटेड है? हमारे टेनिस से रिलेटेड है। टेनिस, लॉन टेनिस, ये सब हमारे टेनिस से रिलेटेड है। और साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा में कंफ्यूज मत होइएगा। महेश भूपति बहुत जाना माना नाम है टेनिस के लिए और कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फुटबॉल में आ जाओ बच्चों, सुनील छेत्री जी जो कि हमारी कैप्टन है इंडियन टीम के, ठीक है।
फिर आप आ जाओ भाईचुंग भूटिया जी और प्रदीप कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और आपको हमेशा ज़बान पे रटे होने चाहिए। हॉकी ध्यानचंद, अभी ध्यानचंद कब भी था, देखो ध्यानचंद जी आ गए। धनराज पिल्लई, बहुत फेमस नाम है हॉकी के लिए। फिर सरदारा सिंह जी हैं, अजीत पाल सिंह और संदीप सिंह, ये सब किससे रिलेटेड है, हॉकी से। इसके बाद बॉक्सिंग आ जाओ बच्चों, विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम। मैरी कॉम जी हमारे अपर हाउस की मेंबर हैं और 6 गोल्ड मेडल के साथ इनका नाम बहुत फेमस है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे मैरी कॉम जी। पिंकी रानी, बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं ये सब। और रेसलिंग, रेसलिंग का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आजकल जो नाम आता है वो है फोगाट सिस्टर्स का। फोगाट सिस्टर्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन उसके पहले और भी नाम है, उस पर भी चर्चा करते हैं। सुशील कुमार हैं, योगेश्वर दत्त हैं, साक्षी मलिक अगेन हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट। फिर गीता फोगाट जी और विनेश फोगाट। बच्चों विनेश फोगाट का नाम 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना और अभी हटते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये यहाँ से हमने कवर किया है स्पोर्ट्स सेक्शन। आई होप आपने कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट वीडियो का मिस नहीं किया है, और अगर ये सारे सेक्शंस और मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको आपके लिए बेनिफिशियल लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और साथ ही साथ MNS 2020 क्रैक करने के लिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप हमसे जो जो वीडियो लेक्चर चाहते हैं, प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम वो भी आपके लिए अवेलेबल करा सकें। क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें अपनी बच्चा पार्टी के सिलेक्शन से मतलब है, जो कि हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है MNS वॉरियर्स, ओके। स्पोर्ट्स सेक्शन ख़त्म। टेक अ स्क्रीनशॉट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल अब तो ध्यान हो जाना चाहिए। ओके बच्चा पार्टी, जय हिंद मेरे MNS वॉरियर्स। फिलहाल स्क्रीनशॉट।